गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सौरभ मिश्रा। आज हम लेके आए क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर। 1.2 का मतलब आप समझ रहे हैं। 1.2 मतलब कि हमारा रियल नंबर का वो पार्ट जिसमें कि हम ये प्रूफ करेंगे कि रूट के नंबर्स रेशनल है या इरेशनल। वैसे क्वेश्चन ये है हमारा कि प्रूफ करना है, हमको क्या प्रूफ करना है? तो रूट 5 इज अ इरेशनल, हमको प्रूफ करना है रूट 5 इज अ इरेशनल। लेकिन मतलब ये फिनोमिना किस चीज का है? हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? रूट एम फॉर्म के जितने भी नंबर हैं, जैसे कि एम फॉर्म के जितने भी नंबर है, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, इन सारे नंबर्स को हमको ये बताना है कि ये सारे नंबर्स इरेशनल हैं और प्रूफ करके दिखाना है इस चीज़ को हमको प्रूफ करके दिखाना है। जब हम इसको प्रूफ करने जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ प्रूफ करने में क्या है? सबसे पहली चीज़ ये है, हमको पता होना चाहिए रेशनल क्या होते हैं। हमको पता होना चाहिए रेशनल क्या होते हैं। तो अगर रेशनल क्या होते हैं, इसको अगर हम देखें तो हमको जानना पड़ेगा रियल नंबर से। कहाँ से? रियल नंबर से। व्हाट इज रियल नंबर? वी हैव वन पार्ट, वी हैव टू पार्ट ऑफ अ रियल नंबर। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, first part is called rational number, other part called irrational number, other part called irrational number। irrational number इस तरीके से रियल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? एक तो रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। किसको बोल सकते हैं? रियल नंबर। दो टाइप के हो गए। अब हमको प्रूफ करना है रूट 5। तो रूट 5 क्या है? इरेशनल। रूट 5 क्या है? इरेशनल है। तो अगर हम इसको प्रूफ करने जाएंगे, तो अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो हम बस एक काम करें, हम बता दें कि वो रेशनल नहीं है। तो हम बता दें कि वो रेशनल नहीं है। अगर वो रेशनल नहीं है तो डेफिनेटली सी बात है वो इरेशनल है। डेफिनेटली सी बात है वो क्या है? इरेशनल। अगर नंबर रेशनल नहीं है इरेशनल होगा, क्योंकि जब हमारे पास दो ही चॉइस हो, जब हमारे पास दो चॉइस हो, एक रेशनल की एक इरेशनल की, तो अगर कोई भी चीज रेशनल नहीं है तो जाहिर सी बात है 100% इरेशनल है, और कोई चीज इरेशनल नहीं है तो वो रेशनल है। ठीक, इन्हीं दोनों में से कोई एक ही संभव है। तो अब हम जब यहाँ इसको करेंगे, हम क्या करेंगे? हम इसको प्रूफ करेंगे मान के, लेट करके, जैसे कि लेट अस रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। लेट अस रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। रूट 5 क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। हमने ये मान लिया, हमने ये माना कि रूट 5 हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। जब हमने रूट 5 को रेशनल मान लिया, ठीक, विच इज इन द फॉर्म of a by b, where a and b are co-prime integer, where a and b are co-prime integer मतलब z, co-prime integer। अब हमने क्या माना यहाँ पे? हमने मान लिया
कि हमारा रूट 5 एक रेशनल नंबर है और जो कि क्या है, इज इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, a अपॉन b के फॉर्म का है। क्योंकि जो नंबर होता है वो रेशनल तभी होगा जब a अपॉन b के फॉर्म का, p अपॉन q के फॉर्म का होगा या a अपॉन b के फॉर्म का होगा। अब जब हमने इसको इतना मान लिया, तो अब आपको ये चीज यहाँ पे चीज क्लियर हो जानी चाहिए, a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसका HCF 1 हो। को प्राइम क्या होता है, जिनका HCF 1 हो। को प्राइम वाले नंबर जो होते हैं उनका HCF 1 होता है। को प्राइम वाले नंबर का HCF 1 होता है। हमने इतना कर लिया। आइएगा अब इसको हम थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ठीक। अब आइए यहां हम लेते हैं रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर कर देंगे, क्या आएगा, a इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब इसको इधर ले आइए, ये 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहीं पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है कि अब 5b स्क्वायर a स्क्वायर है, तो जब 5b स्क्वायर के साथ है ये a स्क्वायर को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो यहीं पे हम क्या लिखेंगे, यहीं पे हम लिखेंगे 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, 5 divides a square if then 5 divides also a। 5 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। जैसे कोई भी नंबर का स्क्वायर, देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी डिवाइड होगा। जैसे कि अगर हम आपको बताएं, जैसे मैं कहूँ 25 5 से डिवाइड हो रहा है तो 25 किसका स्क्वायर है, 5, तो क्या 5 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसीलिए हमने ये लिखा, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पे आगे आइएगा, अब यहाँ पे आगे आए हम, थोड़ा सा लेट करेंगे। इफ वी लेट a इज इक्वल टू 2c, a इज इक्वल टू 2c, a की जगह 2c रख लीजिएगा। a इज इक्वल टू 2c, 5b स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह 2c रख दिया, ये a स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया। एक जगह पर 2c रख दिया, 5b स्क्वायर 2c क्यों मान लिया, हम 5c मानेंगे। जब रूट 2 का करते हैं तब 2c मान सकते हैं ना। यहाँ पे हम मानेंगे इसको 5c, 5c के स्क्वायर 25c स्क्वायर। आप जो भी नंबर लेंगे, अगर 2 होता तो रूट 2 होता 2 रूट 2 लेते, 3 होता 3c, 4 5 5c, 7c, इस तरीके से आप मान लेंगे। 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, b स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे है। अब इसी तरीके से यहाँ देखिएगा, पीछे a हुआ था 5 से, उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए हम ये लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 5 ऑल्सो डिवाइड्स b,
5 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 5 आल्सो डिवाइड्स b। ठीक, अब यहाँ पे देखो हमने इतना जब कर लिया, इतना करने के बाद थोड़ा सा इसको छोटा कर लूँगा, तब बगल में लिख देता हूँ। दिख रहा होगा किसी आपको। अब जब इतना हो जाएगा, अब यहाँ पे हमको क्या बताना था, हमने माना था ए और बी को प्राइम है, तो को प्राइम उनका HCF 1 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, नाउ वी हैव अ common factor of A and B is other than 1, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है, क्या मिल रहा है 5। सो A and B are not a co-prime, not a co-prime, not a co-prime, not a co-prime। ठीक, A और B हमारा क्या हुआ, को प्राइम नहीं रहा। अब जब को प्राइम नहीं रहा, देन आवर assumption is contradict, और जंक्शन इज कॉन्ट्राडिक्ट, में विरोधाभासी है। नाउ वी कैन से √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, then it's a irrational number। अब इतना आपको लिखना पड़ता है, इसमें थोड़ा ज्यादा लिख दिया था मैंने, लेकिन ये चीजें आपको ये बता के लिखनी पड़ती है कि अगर वो देखो, हमने बेसिकली किया क्या यहाँ पे, 5 को मान लिया रेशनल है, अगर 5 रेशनल है, और मैंने पूरा एक प्रूफ क्या किया कि 5 रेशनल कैसे नहीं होगा, तो जब हमने बता दिया 5 रेशनल नहीं है, तो फिर क्या हुआ, डेफिनेटली सी बात हुई, वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो इरेशनल हो जाएगा। √5 की प्रूविंग हम इस तरीके से करेंगे, √5 हो, √2 हो, √3 हो, √7 हो, √11 हो, कोई भी सिंगल रूट का नंबर होगा, सेम यही प्रोसेस हम अपनाएंगे, और एक चीज याद रखिए, जितना ये ऊपर लिखा है मैंने और ये जो नीचे लिख रहा हूं, ये आपके सब में सेम जाएगा, थोड़ा सा वर्डिंग बदलती जाएगी। जैसे मैं बात करूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन, अब यहाँ पे अगर यहाँ देखो, अब यहाँ पे भी हम पहली बार तो लेट कर लेंगे, यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, लेट अस 3 + is a rational number, which is
which is equal to a upon b, where a and b are co-prime integers. Co-prime integers. अब इतना करेंगे, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक, इतना जब आप कर लेंगे तो फिर से बात आएगी हमने क्या किया। को-प्राइम आपको मैं बता चुका हूँ, को-प्राइम मैं आपको बता चुका हूँ। थोड़ा सा साइड में आ जाता हूँ। 3 + 2√5 a upon b, 2√5 a upon b -3। यहाँ एलसीएम ले लेंगे आप, 3b upon b, और 2 इधर भी आ गया, ठीक। या एक स्टेप और ले लेते हैं, क्या है? यहाँ पे b है, ये है, अगले स्टेप में आएंगे a - 3b upon 2b, इस तरीके से हो जाएगा। अब हमने इतना कर दिया, ठीक। अब यहाँ क्या लिखिए, बट बी above कह लीजिए, या बी लास्ट प्रूफ, या बी नो, मत तीनों चीज में √5 बी above proved √5 is a rational number, is a rational number. Then a - 3b upon 2b is also irrational number. So अब यहां से फिर से वही चीज, our assumption is contradiction, या our assumption is contradict 3 + 2√5 is not a rational number, then definitely is a rational number, मतलब इतना लिखने के बाद तो ये इतनी चीज आई यहाँ पे, इतना, और फिर इतना लिखने के बाद हमको वही चीज करनी है, सिर्फ और सिर्फ वही चीज करनी है, कुछ नया नहीं करना है। समझ रहे हैं? अब इसको मतलब समझिएगा, एक वो टाइप था, दूसरा ये टाइप, दो टाइप हो गए। एक टाइप और होता है लेकिन आपके एनसीईआरटी में बढ़ा नहीं, ठीक। ये दो टाइप क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे देखिएगा, फिर से करेंगे लेट अस 1/√2 is a rational number, blah 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 blah, जो भी अभी पीछे क्या है वही लिखना है, पूरा जो क्या है वही लिखना है। अब इसमें कुछ वो आधा नहीं करना है, ठीक। अब यहाँ पे a upon b, अब फिर से क्रॉस वो कर दीजिए, b हो जाएगा, ये 2√a हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो 2√b upon a हो जाएगा, a upon b। अब आप पीछे √2 को भी प्रूफ करके आए, √2 को भी प्रूफ करके आए, जब √2 को भी आप पीछे प्रूफ करके आए तो फिर से वही चीज लिखनी, √2 is above proved, √2 is a irrational number, so b upon a is also irrational, तो b upon a irrational, तो ये भी irrational, ये irrational, तो ये irrational, और assumption is contradict।
अगर आप शुरुआत में जितना लिखना था, देखो थोड़ा लिखना तो पड़ेगा बाबू। अब ये सोचिए कि लिखना, देखो एक नंबर की बात पर एक क्वेश्चन आता है इससे, लेकिन लिखना पड़ेगा, इतना तो बिना लिखे काम नहीं चलेगा। ठीक, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, अब यहाँ पे भी देखिए आप 7√5 a/b √5 = a/7b। √5 को आप प्रूफ कर क्या है, फिर से वही चीज लिखनी है उतनी, इतना लिखने के बाद we know √5 इतना ही लिखने की आवश्यकता है। अब एक नंबर क्वेश्चन इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, या एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा दिया हुआ, इतना भी ज्यादा नहीं लिखना। इतना लिखेंगे आप एकदम परफेक्ट है, इतना लिखना आपका परफेक्ट है, इसकी कोई कहीं से कुछ कम ज्यादा नहीं। ठीक, समझ रहे हैं? ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अगला है ये, यहां भी देखो वही चीज, 6 + √2 a/b -6 √2 = ये फिर समझिए। तो रूट वाली प्रूविंग ऐसे होगी, ये एक्सरसाइज पूरी 1.2 जितनी है, 1.2 चैप्टर नंबर 1 का 1.1 कराया हमने, आपने देखा होगा, आज 1.2 हो गया, यही है 1.2, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। और बाकी जब कई सालों का पेपर लेके आएंगे तो उसमें कुछ ऐसा मिलेगा तो उसको करेंगे, कुछ मिलेगा ऐसा तो करेंगे, लेकिन बाकी अगर देखें तो कुछ बचता नहीं है चैप्टर नंबर 1 में। अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, देखिए चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास गिनी चुनी चीजें हैं, गिनी चुनी चीजें, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। क्या सकते हैं, एक तो गर्मी ज़्यादा होती है तो फैन बंद कर करना पड़ता है। ठीक, अब दूसरी चीज़ देखिए, अगर आप देखें चैप्टर नंबर 1 में पहला चीज़, एक तो एक इस टाइप के क्वेश्चन है, पहली चीज़ ये एल्गोरिथम वाले क्वेश्चन है, दूसरी चीज प्राइम और कंपोजिट वाले हैं, प्राइम कंपोजिट, तीसरी चीज एक 6 की पावर n के टाइप वाला क्वेश्चन है, चौथा चीज HCF LCM वाले क्वेश्चन है, पांचवा चीज वो रूट वाले क्वेश्चन है, रूट एंड टाइप। यही 5 चीज आपके चैप्टर नंबर 1 में है। चैप्टर नंबर 1 में आपको यहाँ से मतलब कि देखिए 5 टाइप के क्वेश्चन बनने के आसार हैं, 5 टाइप के क्वेश्चन संभव हैं जो बन सकते हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो सबसे पहला टाइप क्या है, यहाँ पे आप देखिए, ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, 5 टाइप, सिर्फ और सिर्फ 5 टाइप। अब इसमें से कुछ बन जाए, मैं आपको बता के आ रहा हूं, इसमें से बन जाए, इसमें से बन जाए, इसमें से बन जाए, इसमें। ठीक, तो आज हमारा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 फिनिश हुआ, मैथमेटिक्स का। हम सीरियल वाइज सारे के सारे चैप्टर लेके आएंगे। ठीक, आज की क्लास में मैं यही ओवर करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।